I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. ये है जी डोनाल्ड ट्रंप, अपने मुंह से कह रहा है। तो शहबाज शरीफ जैसा बंदा तो मिलेगा ही नहीं। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you. यानी जो भी दुनिया के अंदर करामत आदमी होता है, डोनाल्ड ट्रंप उससे नफरत करता है। यानी आप ये देखें ना कि स्पेन के वज़ीर आज़म से नफरत करता है, फ्रांस में नफरत करता है, जर्मनी से ऐसे ही बात करता है, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या कैनेडियन वज़ीर आज़म है, उन सब से नफरत करता है डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। हमें रॉक इन अ हार्ड प्लेस में फंसा दिया है मीर जाफर ने। अपने इक़्तिदार के लालच में इस शख्स ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया। नालायक और नाकारा लोगों के साथ मैं खुशी महसूस करता हूं। मुझे कामयाब अफराद से नफरत है। तुर्की और मिस्र और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश करेगा और जंगबंदी हो जाएगी। आप नए हुरमस खुल जाएगी और ईरान को कोई ना कोई जो है वो सहूलत मिल जाएगी, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। तो अमेरिका इस किस्म का कोई सलूशन चाह रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखना ज़रूरी है। और एक ट्वीट किया है ईरानी सदर ने। इन दोनों के ट्वीट के अंदर सारी कहानी मौजूद है और समझने वालों के लिए सारे इशारे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के साथ बात करने के बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आज सवेरे अपने भाई और ईरान के सदर के साथ एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैंने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बशमूल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत का आदा किया। अच्छा जी, इसराइल के हमलों की बात की है शहबाज शरीफ ने। ईरान के ऊपर क्या सारे हमले इसराइल कर रहा है? अब तक का अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो ईरान पे जितने हमले हुए हैं उनमें लगभग 70% से ज़ायद हमले अमेरिका ने किए हैं। जो बच्चियों की शहादतें हुई वो भी अमेरिका ने किया। जो बड़े बड़े लीडर्स निशाना बने वो भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की मजम्मत नहीं की शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने मजम्मत की सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की। अमेरिका की मजम्मत करने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे अर्दली का किरदार अदा करते हैं। ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया, कीमती जानों के ज़िया पर एक बार फिर ताज़ियत की और ज़ख्मियों और बेघर होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। खित्ते में अमन के फ़रोग और मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर मैं ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उन्हें पाकिस्तान की जारी सफारती रसाई, जिसमें अमेरिका और खलीजी बरादर ममालिक उनके साथ हम राब्ते में हैं, इन सारी चीज़ों से आगाह किया ताकि मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है। इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका का नाम लेना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा उस हुकूमत से लड़ पड़ती है जो हुकूमत अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी कदम उठाती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो अस्करी काबा है वो पेंटागन है, वो कहीं और नहीं है, वो पेंटागन में है। तो ये उस किबले की इबादत करते हैं अस्करी नुक्ता नज़र से। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या हुकूमत बात करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। लिहाजा अमेरिका का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। फिर अरब ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन पर भी इस मरतबा शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में बात नहीं की। शायद इसलिए कि ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के साथ सारी सूरत हाल सामने रखी होगी कि जनाब हमारे ऊपर तो हमले ही यहाँ से हो रहे हैं अरब ममालिक से, और उन्होंने सारा डाटा भी बताया होगा। फिर उन्होंने जंगबंदी की कोई उम्मीद नहीं दिलवाई। शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में 1 घंटे से ज़ायद बात की है, जंगबंदी की उम्मीद भी नहीं दिलवाई। और ईरान की जानिब से जो मुतालबात या अमेरिका की जानिब से जो मुतालबात हैं उनका भी जिक्र नहीं किया। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप नेगोशिएशन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मेन चीज़ें आप डिस्कस ना करें जब तक कि कोई नतीजा ना निकले। हो सकता है शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक मत अमली हो कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, जो मेन बातें हैं या मुतालबात हैं उनको पब्लिक में डिस्कस ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी उम्मीद वाली बात शहबाज शरीफ ने नहीं की, ना ही कोई आबनाए हुरमस का तस्करा किया है। ऐसा दिखाई देता है कि ईरान के सवालों के जवाब खित्ते में किसी के पास नहीं है,
बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आ जाए ईरानी सदर का जो ट्वीट आया, उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का तस्करा तो नहीं किया, लेकिन एक जर्नल ट्वीट उन्होंने किया है, और उनका ट्वीट यह है कि हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान पहले करते हुए कोई जारहाना हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या माशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। खित्ते के ममालिक के लिए पैगाम, ये उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक, ये लाजमी बात है, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। और इस पे ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमारे खिलाफ जंग चलाने की इजाज़त ना दें। साफ कह दिया जी, अड्डे यहाँ पे ना दें आप। अगर आपके मुल्कों से हमारे ऊपर अटैक होगा तो आपकी सलामती और आपकी तरक्की, ये दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक साफ धमकी या वार्निंग आप इसको कह लें कि अगर हमारे ऊपर आपके मुल्क से हमला होगा तो हम वापस आपके मुल्क पे अटैक करेंगे, आपकी तरक्की को भी खतरा होगा, आपकी सलामती को भी खतरा होगा। अब जो ईरानी सदर का ट्वीट है, उसके अंदर भी आप ये देख लें कि उससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो कोई फौरी तौर पे जंगबंदी नहीं करना चाहते, और अमरीकी शराइत पर जंगबंदी का उनका इरादा लगता भी नहीं है। वो आबनाए हुर्मज़ को खोलने पर राज़ी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है, और उन्हें किसी पे एतबार नहीं है। रूस और चीन समेत उन्हें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ताकतवर मदद और मिल रही है जिससे ईरान को ये लगता है कि वो लंबे अरसे तक रेजिस्टेंस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। अब ये दिखाई भी दे रहा है। यानी पहले ऐसे कहा जाता था कि ईरान के महदूद मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि साथ साथ प्रोडक्शन हो रही है और सप्लाई ख़त्म नहीं हो रही। तो ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। अभी हाल ही में उसने जो हमले किए हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया अमरीकी फ़ौज को। ये डाटा हमारे पास मौजूद है, और ये डाटा बड़ा क्लियरली बता रहा है कि दो जगहों में मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था ना, एक तो सऊदी अरब में एयरबेस के ऊपर अटैक किया, सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और वहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट 24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय वॉर का सीजन चल रहा है, मतलब हर जगह वॉर ही वॉर हो रही है। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। उसने शहबाज शरीफ की पूरी पोल खोल के रख दी है कि कैसे शहबाज शरीफ उसके जूते पॉलिश करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ ने उसकी बहुत ज़्यादा झूठी तारीफें की थी, और अब ट्रंप ने ये खुलासा कर दिया है कि वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जिसके पास कम दिमाग होता है, जो कि थोड़े बेवकूफ़ होते हैं। और इस समय उसके फेवरेट सिर्फ दो ही लोग बने हुए हैं, जो कि है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल, जो कि हैं आसिम मुनीर। तो ऐसे जानते रहते, पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करता रहता है। उसको तो अपने पर कुछ भरोसा है नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो दूसरों का ही सहारा लेता है अपनी बात को करने के लिए। तो आप मेरे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में।